ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 20वां। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद जी महाराज, आपने समस्त मोह को नाश करने वाला तथा अत्यंत आश्चर्य को देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य का व्याख्यान कहा। वह योगियों को गम्य तथा और सनातन साक्षात परम ब्रह्म के संहार के निमित्त एकादशी के प्रभाव से वहाँ पर आए, जो परम ब्रह्म से ही नहीं कहा जा सकता। इतना कहने पर ऋषि लोग फिर कहने लगे कि हे स्कंद जी, उस राजा पुलिंद ने दुखी होकर फिर क्या किया? तब स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, वो शोकाकुल राजा अपनी कुछ बची हुई सेनाओं के सहित शीघ्र अपने नगर को आया और अपने राजभार को संभाला और शत्रुओं के पूर्ववासियों के वचन का मन में ध्यान करता हुआ एकादशी के प्रभाव को स्मरण करने लगा, जिसको स्वयं अपने नेत्रों से देखा था। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का बहुत समय बीत गया और अधिक चिंतामान रहने के कारण राजा केवल हड्डी और चाम मात्र ही रह गया। तब राजा पुलिंद अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं अपने स्त्री को साथ लेकर वन को चला गया और वहां जाकर व्याख्यान प्रसन्न आश्रम ग्रहण कर लिया। वहां वन में राजा पुलिंद को एक एकादशी के संबंध में प्रश्न करते 12 दिन बीत गए। वह सबसे यही प्रश्न करता था कि हे तपोधन, एकादशी व्रत की क्या विधि है, जो व्रत तीनों लोक में दुर्लभ, पवित्र और भगवान का अति प्रिय है। अहो आश्चर्य है, मैंने उस एकादशी व्रत का महान आश्चर्य कार्य देखा था। इसमें कोई संक्षेप नहीं है। पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वहाँ के वरेण्य ऋषि के पवित्र आश्रम में दत्तात्रेय ऋषि आए और उन दत्तात्रेय के दर्शन की लालसा से वहाँ समस्त ऋषिगण आए। कुछ लोगों ने पूजन, स्तुति तथा विधित प्रकार के से उनकी सेवा की। राजा पुलिंद भी दत्तात्रेय जी का आगमन सुनकर वहां भयभीत के समान ऋषि के पास जाकर बैठ गया। प्रधान ऋषियों के चले जाने पर राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी के पास गया और दंडवत कर दूसरे विंध्याचल पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर गया। दत्तात्रेय जी राजा से बोले कि हे सौम्य, उठो, तुम कौन हो और किस लिए तुम यहाँ आए हो? तुम्हारे दुख का जो भी कारण है उसको तुम मुझसे कहो। दत्तात्रेय जी के वचनों को सुनकर अत्यंत दुखी होकर वह पुलिंद राजा वहीं उठा और उस राजा को दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने हाथों से उठाया। राजा पुलिंद ने उठकर दत्तात्रेय जी को अति सुंदर हृदय जानकर कहा कि हे भगवान, मैं जगती तल विख्यात राजा पुलिंद हूँ। हे तात, थोड़े ही समय में पृथ्वी मंडल में जीतकर और गर्व में आकर मैं सेना सहित राजा प्रहरीन नगर को गया। वहां जाकर उस विष्णु भक्त के नगर को पीड़ित करने पर और कोई ग्रामवासी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करने लगा कि आज श्री हरि भगवान विष्णु का पवित्र दिन है। आज और कल 2 दिन के लिए उस राजा के विषय में क्षमा करें, क्योंकि समस्त नगरवासी व्रत में लीन है। उस ग्रामवासी की वार्ता सुनकर मैं गर्व में, क्रोध में उसके वचन का अपमान किया। उसके वचन मेरी बुद्धि और मति को गर्व से
छुड़ा सके। इसके पश्चात सूर्य के अस्त हो जाने पर असंख्य विष्णुदूत अनेकों रूपों में वहां आकर युद्ध करने लगे। उन विष्णुदूतों के समुद्र के समान मेरी समस्त सेना को भक्षक कर लिया। अपने प्राण मात्र हमारे प्राण रह जाने पर लोग भाग भाग कर अपने नगर में आए और उसी समय से मैंने राज्य, पुत्र और धन का त्याग करके काम से तामसिक व्रत का आश्रय लिया। तब आज आपके कमल चरणों का दर्शन करके मैं कृत हो गया। मैं धन्य हूँ तथा मेरे पूर्वज भी पुण्यशाली थे जो आज देवताओं से पूजित चरण आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हुआ। भगवान एकादशी नाम वाला व्रत कैसे होता है और किस विधि से किया जाता है उसे आप संक्षेप में मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपका शरणागत हूँ, अन्यथा मैं शल्य के समान अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा। राजा पुलिंद इन वचनों को सुनकर सब वृतांतों को जानने वाले दत्यात्री जी उसी समय राजा पुलिंद को दोनों हाथों से उठाकर लिंगन